निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। इस सीरियस प्रोग्राम में फोर फिंगर्स फार्मूला में एक गाना वाई, और वो भी ये गाना वाई। Hello, welcome to episode 54 of our program Four Fingers Formula। जैसा मैंने इंट्रो में एक गाने का जिक्र किया, निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए की और तूफान की। तूफान और दिया एक पिक्चर थी, जैसा कि मैंने कहा। सवाल ये उठता है कि फोर फिंगर्स फार्मूला is a program which is serious. It talks about the misleading information that most of the channels give, and it tries to create awareness about what we see and what we hear. क्योंकि जैसा कि एक हिंदी कहावत में कहा जाता है, आंखों देखी और कान की सुनी में 4 अंगुल का फर्क होता है, और वो बहुत बड़ा फासला होता है, उसमें चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। तो एक इस किस्म के एक सीरियस से प्रोग्राम में एक गाने की बात कहाँ से आ गई? क्या कह रहा हूं मैं? Am I trying to create a kind of a metaphorical parallel? Is it about some kind of a metaphor, the Diya and Tufan? Yes, it is. Diya, in my view, is today our democracy. Tufan is the powers who rule us, the powers which are totally fascistic. There is no, kind of a confusion there. It is completely the fascistic ways which are ruling us. किसी को भी उठा ले, किसी के ऊपर भी रेड डाल दी गई, कभी इस एजेंसी से, कभी उस एजेंसी से, कि कभी भी किसी को गिरा दिया गया। कोई सरकार जो चुन के आई, जिसको मतदाताओं ने अपने मत से भेजा, एक खास विश्वास के साथ, उससे वो छीन ली जाए और दूसरी तरह की पावर वहाँ पर बिठा दी जाए, एक गवर्नमेंट को गिरा कर दूसरी गवर्नमेंट ले आया जाए। ये दिन दहाड़े हो रहा है, बेधड़क हो रहा है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ ए फास्टिस्टिक पावर क्रिएटिंग हैवक ऑन ए वेरी टेंडर दिया विच इज आवर डेमोक्रेसी। एंड रियली हमारा प्रजातंत्र, जिसको हमने बड़े विश्वास के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन में निहित किया था, वो आज मेरे हिसाब से उस पर बार बार चोट हो रही है। बार बार हमको अविश्वास सा होता जा रहा है हमारी संस्थाओं पर। कई दफ़ा मैं सोचता हूँ कि शायद हमको खुल करके कह देना चाहिए कि जब हमारे प्रजातंत्र की या हमारे वोट की, जो हम वोट देते हैं, जैसे चुन करके भेजते हैं, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। उसको बड़ी आसानी से झुठलाया जा सकता है, बिलाई किया जा सकता है। जिनको हम भेजते हैं उनको हटा करके किसी और को लाया जा सकता है। जो विश्वास, जो भावनाएं, जो आदर्श, जो आस्थाएं लेकर के हमने उन्हें चुना हो लोगों को, वो बिल्कुल पलटी जा सकती हैं। तो फिर किस लिए बार बार हम इलेक्शन पर पैसा खर्च करते हैं? हमें शायद इलेक्शंस करने ही नहीं चाहिए। हमको, अगर हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, अगर हम अपने चुने हुए लोगों का कॉलर नहीं पकड़ सकते, या ये उचित नहीं समझते कि उनका कॉलर पकड़ा जाए, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब ही क्यों ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा है? क्यों नहीं हम सब मिल करके कह देते हैं, आप ही आका हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही विश्व गुरु हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन की। करिए राज, करते चले जाइए राज। कोई ये झूठलाई हुई, ये एक बरगलाई हुई, एक भ्रम पैदा करने वाली संस्था डेमोक्रेसी की क्या आवश्यकता है इसकी? क्यों इसका खेल हम खेलते रहते हैं? ये मैं बहुत दुख के साथ, बहुत एंग्विश में आई एम एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ टुडे, बिकॉज द टाइम हैज़ कम दैट एज ए सिटीजन आई शुड एक्सप्रेस माई एंग्विश अबाउट माई
democracy in which I deeply believed, and many of the Indians believed. I'm sure more than half Indians in my country believed in it, and worldwide also. आज वो मेरे हिसाब से खतरे में है। कई वीडियोस में मैंने पास में कहा है कि एक ऐसी स्थिति हो रही है जैसे कि एक सिविल वॉर सी होती है, और ये सिविल वॉर ब्लडी नहीं होगी। इट वॉन्ट बी ए वॉर विद खून और खच्चर और जिसे कहते हैं मारकाट। इट वॉन्ट बी fought with daggers or the bullets, but it will be fought, and it will be between the ruler and the ruled. It will be a civil war in the sense the civilian, the citizen of this country will be facing his own ruler, his own Aka, his own government, his own fascistic power who wants to crush it. उसके जितने विश्वास हैं उनको बिल्कुल बेकार कर देना चाहती है, उनको बिल्कुल रिप्रेस कर देना चाहती हो। कुछ ऐसी स्थिति लगने लगती है। हमें जागृत होना होगा। एक वीडियो की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज द मेन स्टोरी टुडे, जिसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हैव ए लुक। Right now we are at Surat Airport. You can see this is Gujarat. This is MLA of Shiv Sena. The way he is running, he's running. आप भाग क्यों रहे हैं? ऐसा क्या किया है जो आप भाग रहे हैं? You can see these MLAs running and going inside the airport. We are at Surat Airport. Eknath Shinde went inside. Now you can see other MLAs are also going along with Eknath Shinde. ये वो विधायक हैं महाराष्ट्र के, शिवसेना के विधायक, जिन्हें सूरत ले जाया गया था और फिर सूरत से कल आधी रात को गुवाहाटी ले जाया गया, आसाम में। दोनों जगह, सूरत में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और गुवाहाटी में यानी कि आसाम में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, एंड बीजेपी इज डिटरमिन्ड टू सीज पावर बैक फ्रॉम द महाविकास अघाड़ी। इसी संबंध में एक और वीडियो देखिए, एक ऐसा विधायक जो किसी तरह से इस दल में से टूट करके जान बचाकर बाहर आ गया। हिज स्टेटमेंट। उस दिन का पूरा इतिहास मैंने बताया है कि रात को 3 बजे मैं होटल से 12 बजे निकला हूँ। रास्ते पे 3 बजे खड़ा था, लेकिन 100-200 पुलिस मेरे पीछे थे। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए, और वहां ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया, और ऐसा संदेशा ही दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, यानी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत हूँ, अभी भी अच्छा हूँ। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्धा बढ़ी नहीं है। आप किसके साथ हो? और मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ, हमारे नेता जी है। Now I would like to show you what the Chief Minister of Maharashtra, Mr. Uddhav Thackeray, said in his address to the people, especially Maharashtrians and more especially Shiv Sainiks this evening. ये वीडियो हम आज 22 जून को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रकाशित 2 दिन बाद होगा। तो आज 22 जून को करीब 5:30 बजे उद्धव ठाकरे साहब ने क्या कहा इस संबंध में, दैट हिज गवर्नमेंट वॉज इन ए स्टेट ऑफ टोटल पेरिल। आई डोंट नो आफ्टर सम आवर्स और मे बी ए फ्यू डेज व्हाट विल बी द रिजल्ट, बट ऑन 22nd what Uddhav Thackeray साहब said is very important, very relevant. Have a look. मुख्यमंत्री का अहम एक कहना है कि शरद पवार ने भी मुझ पर भरोसा कहा है, लेकिन मेरे ही लोग अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो क्या करूं? मग मला हेच म्हणायचं आहे की समजा माझ्या लोकांना, म्हणजे मी माझं म्हणतोय ते मला आता माझं आपलं मानतात की नाही मला माहिती, मैं उन्हें अभी अपना मानता हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं या नहीं पता नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे ही लोगों को मैं मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। सूरतला जाऊन बोलण्यापेक्षा, आणखीन कुठेतरी जाऊन बोलण्यापेक्षा सूरत या कहीं और जाकर बात करने से अच्छा अगर उन्हें मेरे सामने आकर बात करना चाहिए था। हे कोविडच्या काळातले टॉप 5 सोडून द्या, आम्हाला तुम्ही मुख्यमंत्री पदी नको। आप मुख्यमंत्री मत रहिए, आपने सही से काम नहीं किया, आपको मेरे चेहरे पर कहना चाहिए तो सूरत या कहीं और जाकर मला सांगितलं, किंवा जर त्यांनी स्टेटमेंट दिलं की उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पदावरती नकोत,
तर मी आत्ता मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यायला अगर तयार आहे. एक भी विधायक आणि ये कहता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूंगा, ये कहना है उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान है। किंवा त्याने गायब केलेलं आहे, त्यांनी यावं आणि माझ्या राजीनाम्याचं पत्र घेऊन मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा बयान, उन्होंने कहा मैं अभी से ही मेरे इस्तीफे के पत्र को तैयार रख रहा हूँ, लेकिन जो विधायक चाहते हैं मैं इस्तीफा दूं वो मेरे सामने आए और कहें कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगा। So this is happening not just here. It happened in several states. In Karnataka, गवर्नमेंट जो चुन के आई थी वो कोई और थी, जो अल्टीमेटली वहाँ पर राज कर रही है वो कोई और है। वो इसी तरह से एमएलए को तोड़ करके बनाई हुई बीजेपी की गवर्नमेंट है। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ और कई स्टेट्स में जगह जगह ये हुआ और पास्ट में भी होता रहा है। इस बार तो खैर बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट है गोवा में, पर पिछली जो गवर्नमेंट थी वो इसी तरह से लाई गई थी। मेजॉरिटी में कोई और थे और सत्ता छीन के ले गया कोई और। ये खेल हमारे प्रजातंत्र के ऊपर छींटे डालता है, प्रजातंत्र को बदनाम करता है। हमारी आस्थाएं, हमारी विश्वास, उनको बिलाई किया जाता है, उन्हें झुटलाया जाता है। दिस इज लाइक लाफिंग, मेकिंग ए फन of all that has been told to us by our parents, our ancestors, good values that have been inculcated in us. How long will we let it go on and on? Because it seems the main power, the main party of India, which is ruling us, is determined to seize power everywhere, in every state, and it is happening वेरी ब्लेटेंटली। इसके लिए हर तरह के हथकंडे जो हैं इख्तियार किए जाते हैं। हर एजेंसी, जैसे ख़ास तौर पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको तो खूब ज़ोरों से इस्तेमाल किया जाता है सरकारों को गिराने के लिए, लोगों को निरुत्साहित करने के लिए। जैसे अभी हाल ही में आप पार्टी के एक इतना इम्पोर्टेंट विधायक, एक इम्पोर्टेंट मंत्री को, जो कि इलेक्शन से पहले हिमाचल के, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसी पर भी चार्ज लगाया जा सकता है और उसको हताश किया जा सकता है, बार बार बुलाकर, या फिर गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कई लीडर्स के साथ ये किया गया है, कांग्रेस के कई लीडर्स के साथ हुआ है। राहुल गांधी, उनको पिछले हफ्ते और इस हफ्ते भी 5 बार ईडी ने अपने दफ्तर में बुलाया, 10-10, 12-12 घंटे वहाँ रखा। उनसे सवाल किए गए जो इतने बेकार के सवाल थे, जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी। इतना क्लियर कट केस था नेशनल हेराल्ड का। कोई भी थोड़ी सी भी कानून की अकल रखने वाला व्यक्ति हो तो साफ समझ में आ जाता है कि बेकार की बात है। और दूसरे, ये मामला 2015 में, 2015 में ऑलरेडी साफ हो गया था, उन्हें बेल भी मिल गई थी। उसको फिर उठाया गया ताकि कांग्रेस में जो उभार पैदा हो रहा है, जो कांग्रेस में एक तरह का लीडरशिप उभर रही है, और वो बार बार, उनका जो मेन नेता हैं राहुल गांधी, बार बार हिम्मत के साथ सवाल उठाते रहते हैं, उसको गिराया जाना ज़रूरी है, ताकि वो जो मुद्दे हैं, बड़े बड़े मुद्दे, बेरोज़गारी, इन्फ्लेशन, कीमतें आसमान छू रही हैं, और इसी तरह से जो जातिवाद, जो धार्मिक रूप से जो मात फैलाया जा रहा है, उसके बारे में वो सवाल उठाते रहते हैं। तो इसलिए उनको किसी तरह से ठंडा किया जाए, जैसा कि और बहुत से लीडर्स के साथ किया जा चुका है। यहाँ पर एक जो क्या हुआ, और एक बड़ी हंसने के जैसी स्थिति होती है। मैं एक छोटा सा क्लिपिंग राहुल गांधी का भी आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया। छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो। बीच में मेज थी, कंप्यूटर था, 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था, और मैं उनके साथ कमरे में बैठा। पहले दिन 11 बजे पहुंचा। शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। वो बीच में उड़ जाते थे, चले जाते थे। तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहां
सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा आपका सीक्रेट क्या है। मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है, तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था। उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे नेता राहुल गांधी को जिस प्रकार से झूठे ईडी के नोटिस देकर के डराने का चेष्टा की जा रही है, ये कामयाब नहीं होंगे इस षड्यंत्र में, और राहुल गांधी जी कभी इनसे डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी का तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के साथ में आज खड़ा है। I think this was a very interesting clip. This not only shows the kind of resurgence and the confidence brewing in the Congress, but also, how the congressmen, young and old, all coming together on this matter, and a kind of a जागृति पैदा हो रही है हिंदुस्तान में। और उन्होंने वही नारा लिया है जो एक ज़माने में अंग्रेज़ों के खिलाफ गांधी जी ने उठाया था, सत्याग्रह। एक क्लिप और देखिए इसी संबंध में, राहुल गांधी को जो बार बार लेकर के ईडी ने बुलाया, बार बार व्यर्थ के सवालों पे, उसमें कांग्रेस का जो दिल्ली में जो हेडक्वार्टर है कांग्रेस का, उसमें किस तरह से पुलिस वालों ने, दिल्ली पुलिस के लोग ज़बरदस्ती अंदर घुसे और क्या उन्होंने कितनी ज़ोर ज़बरदस्ती है, ऑलमोस्ट नशंसता करी लीडर्स के साथ और वर्कर्स के साथ, कांग्रेस वर्कर्स के साथ। देखिए। लेकिन ऐसी कोई पुलिस की अंदर जाने वाली बात, लाठी चलाने वाली बात बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पिछले 3 दिन से आप देख रहे हैं, सारा नेशनल मीडिया देख रहा है कि कहीं पे भी जो पुलिस है वो किसी तरह की फोर्स यूज नहीं कर रही है। All this shows what is happening. What is happening is fascism, naked fascism, that we can repress you, we can crush you, we can crush any kind of questions that are asked about us, and we'll take a very flimsy legal excuse for this, for doing this, and it is happening all over India. I think मैंने अपनी एंगुश जाहिर की, लेकिन I think we should all wake up. Wake up. Time to wake up is now. Otherwise it will be too late. And if we can't wake up, if हमने अगर इतनी गहरी अफीम ले रखी है, तो इट इज़ बेटर कि सब सरेंडर कर दीजिए इसी गवर्नमेंट को, इसी पावर को। आज का ये वीडियो अगर देखा जाए तो एक तरह से एक अग्नि के बारे में ही है, अग्निपथ के बारे में नहीं है, पर अग्नि के बारे में ज़रूर है, जो बहुत तेज़ी से फैल रही है, जो सबको झुलस रही है और जो धुआं ही धुआं सामने दिखा रही है। रास्ता साफ नहीं दिख रहा। हमें हिंदुस्तान को बचाना है, क्योंकि एक किस्म की वॉर, एक
किस्म की लड़ाई, एक तरह की सिविल वॉर जो कि रूलर और रूल्ड के बीच में है, जो हमारे शासक और जो आम जनता है, आम जो नागरिक है, उसके बीच में है। और ये लड़ाई बड़ी अनइक्विवेलेंट वॉर है। एक तरफ पावर है, तूफान है, जिसके पास बहुत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है और अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे तो आपको अंदर डाल सकता है। और एक तरफ एक साधारण नागरिक है, वो ये लड़ रहा है और वो नागरिक एक धीरे धीरे हौले हौले जलती हुई दिए की बाती से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी एक कमाल की चीज़ है। वो बाती, वो दिए की जो विक है जलती हुई, वो अभी भी जल रही है, प्रकाश दे रही है, हल्का हल्का प्रकाश दे रही है, लेकिन प्रकाश दे रही है। शायद ये प्रकाश बढ़ेगा, फैलेगा। लेट्स होप that we come back to the path of sanity from the path of fire, path of destruction. Let's hope कल हमारे सबके लिए एक अच्छी सुबह लेकर आएगा. It will bring better hopes, big hopes for all of us. आज इतना ही, but please share our video and subscribe to our channel. Thank you.